हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। हम पढ़ेंगे कैसे मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर, जैसे हम कॉनकेव भी लेंगे और कॉन्वेक्स भी लेंगे, लेकिन अभी हम कॉनकेव ले रहे हैं। ठीक है, ये होगा पी एफ सी इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है। इससे पहले हम वीडियो में क्या किए थे, सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन बताए थे कि इमेज अगर इस पॉइंट पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, इस पॉइंट पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। लेकिन अगर क्या है, ऑब्जेक्ट होगा मूव कर रहा होगा, चाहे तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के किस अपोजिट जा रहा है या मिरर के टुवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड, क्या है, क्या है, पहला ऑब्जेक्ट हम लेंगे, दो केस लेंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, तो मिरर के टुवर्ड्स में और प्रिंसिपल एक्सिस में मूव कर रहा है। जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम पहला केस लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर के, यानी मिरर के पास में जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में उसका जो भी फॉर्मूला के डेरिवेटिव होगा वो हम देखने वाले हैं। तो पहला बताता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला पढ़े थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये फोकस जो है यहाँ से क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ होता है एफ, एफ होता है। तो ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर मूव कर रहा है, अब किधर, टुवर्ड द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, तो क्या उसका फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? नहीं, मिरर का तो फोकल लेंथ जितना है उतना ही, अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर रहेगा। वो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ना हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा तो यानी जो इमेज बन रहा है उसका भी डिस्टेंस चेंज होगा। यानी एफ कितना है, एफ यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। एफ क्या है, कांस्टेंट है। यानी यू, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यू है, जो यू यानी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ओ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से आपके यानी मिरर के टुवर्ड्स जा रहा है, एफ तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, हम जानते हैं जिसका पावर नेगेटिव रहता है उसको रिस्पोकल कर देते हैं तो क्या पॉजिटिव में आ जाता है। यहाँ भी इनवर्स कर सकते हैं प्लस यू इनवर्स कर सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको क्या हुआ, जैसे मिरर, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर टाइम करेगा ना, जैसे एक यूनिट, एक सेकंड में वो कितना मूव किया है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएशन एक छोटा सा फॉर्मूला है, देख लीजिए, 1 डे का दे रहा हूँ, एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन, एन के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 to इनफाइनाइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन को आगे ले आइए, एक्स को जैसा है वो सही रहने दीजिए, और जो पावर में एन था ना उसमें एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा हम कुछ करने वाले हैं, इसको अभी थोड़ा सा लेवल हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इतना समझिए कि एक्स पे पावर एन है, जहाँ पे एन नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए एन को यहाँ ले आइए और एन में 1 माइनस कर दीजिए। जैसे एक बार देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर 3 है, तो क्या करिए, क्या एन, ये एन है ना, एन को आगे लाइए, 3x हो गया। अब क्या एन में से 1 माइनस कर, यानी 3 में से 1 माइनस करने कितना हो जाएगा, 2। इसका डिफरेंशिएशन हुआ ना। उसी तरह से हम क्या करेंगे,
टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम बताएं, अभी एक बार और नोट कीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट और है कि क्या है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। जो कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज ना हो, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या यू चेंज हो रहा है। यहाँ होल से हम यू नापेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड में मान लीजिए या 2 सेकंड में, तो क्या यू चेंज ना हो रहा है, भी चेंज ना हो रहा है, ये तो फोकल लेंथ इसका मिरर का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो आप सब इतना समझिए कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का होता है 0। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया क्या, तो क्या 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ v पे पावर -1, तो क्या -1 को क्या देखिए x पे पावर n है, यहाँ नेगेटिव हम बोले थे, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ तो नेगेटिव, तो क्या n को इधर लाइए, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू हो जाएगा, अब v है -1, यहाँ -1 करना है ना, -1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं, u पे पावर माइनस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, डी बाई डी टी कर लेते हैं, डी, हाँ, फिर क्या हो -1, यहाँ भी -1। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब इसमें आप टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसको आप डी भी रहने दीजिए, इसमें डी टी डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको आप देखिए, ये भी नेगेटिव, तो हम इधर ले आते हैं, तो डी माइनस v -2 dt बराबर -d u -2 बाई dt। यहाँ तक आप हो गया, प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो dv बाई यहाँ du हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो dt हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो ठीक है ना, कैमरे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, dv -2, यार ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर ले आकर पॉजिटिव हो गया। आइए देखिए, यहाँ भी हो गया। अब क्या है, यहाँ थोड़ा रुक जाइए, जैसे यहाँ पर हो गया, अभी पावर नेगेटिव में है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, डी वी डी टी। ठीक है, इसको भी आप पॉजिटिव कीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एफ इनवर्स था, यहाँ 1/f किया तो पॉजिटिव हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v² हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली क्या है, du बाई dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम इसी तरीके से हो जाएगा 1/u²। ठीक है, अब dv बाई dt, v को आप इधर लेके चले जाइए, v को कहाँ लेके चाहिए, इस तरफ लेके जाइए, इसको मिटा दें, यहाँ तक तो हो गया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, dv बाई dt हो गया, ये v को कहाँ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा, नेगेटिव v² अपॉन u² और du बाई dt। ठीक है, आई भी क्या है, dv क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट तो एक बार कर दिए थे, तो क्या इसको क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो यहाँ होगा जब vi यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो vm हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो vi माइनस vm, यानी अगर मान लीजिए कि मिरर भी मूव कर रहा है तो वहां पर vm का वैल्यू कुछ होगा,
अगर मिरर मूव नहीं कर रहा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नेगेटिव दीजिए, इसको बॉक्स में से बंद कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है, यू ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी यू माइनस वी। इसको आप कॉपी में पहले नोट करेंगे, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वी आई माइनस वी एम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे यू स्क्वायर, सॉरी वी ओ माइनस, यह क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर मिरर मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर मिरर मूव कर रहा है तो उसका भी कुछ वैल्यू होगा। अब एक बार फिर समझिए, मिरर फार्मूला की यूज किया जाए 1/f 1/v प्लस 1/u, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है, जब अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 2 हो गया था, यहाँ पे 2 हो गया था, यहाँ पे 2 हो गया था, तो डीवी स्क्वायर, तो क्या पावर नेगेटिव में इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, उस तरह से इसको भी रेसिप्रोकल कर दिए। और डी वाई बाई डी टी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी इंटू डी टी बाई डी टी। अब इसको फिर क्या है, ये इमेज वेलोसिटी, जो इमेज का जो वेलोसिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज करेगा, तो मिरर के रिस्पेक्ट में, तो वी आई माइनस वी एम यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव यानी माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पर साइन जो है आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो साइन को साथ में यहाँ पे नोट कीजिए कि यू कैसा रहता है। अगर देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भी का स्क्वायर है, भी नेगेटिव है तो उसको तो आना ही पॉजिटिव है, तो आप साइन नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या नेगेटिव का किसी स्क्वायर करके पॉजिटिव आ जाता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव रख सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा। फिर इसको आप नोट करेंगे। अब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अब इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप करें फ्लैशिंग ऑफ फिजिक्स, साथ में लगा जाए संजीत कुमार, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें प्लेन मिरर के बारे में भी है, इसी तरीके से कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स में जो भी इमेज बनता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज वो भी बताएं, आप देख सकते हैं। हो गया, मिटा दें, ओके। अब एक दूसरा केस क्या आता है बच्चों, गाइस, अब दूसरा केस क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पीए लिख दें, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अब ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, इस तरीके से देखिए, ये क्या है, कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, यहाँ क्या होगा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करेगा, क्या इस तरीके से मूव करेगा ना, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो इसमें देखिए मान लीजिए ये एक मिरर है, मान लीजिए ये एक मिरर है, अगर आप यहाँ से अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो आपका यू भी चेंज हो रहा है, और यू जब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है भी चेंज होगा। वो तो पहले वाला केस था क्या, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिरर है और यहाँ से निकल रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये कैसे जा रहा है, इस जो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, इस तरीके जा रहा है, ऐसे, चाहे तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप देखिए अब यहाँ से मान लीजिए यू, ये पोल है, यहाँ से डिस्टेंस यू है, यहाँ से यू है, तो आप देखिए ये डिस्टेंस ऊपर में जा रहे हैं, तो मेरा यू थोड़ा ना चेंज होगा, यू तो मेरा पोल से अभी भी यही है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर में है। तो आप गोल इसको बनाइएगा स्फेरिकल,
तो सेंटर यहाँ से भी सेंटर ही रहेगा, यहाँ से भी सेंटर ही रहेगा, यहाँ से भी सेंटर, यहाँ चारों तो सेंटर रहेगा, तो यू तो चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इसमें यू और भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा इसको आप गोल ऐसे बनाइए, तो यहाँ मूव कर रहा है, तब यहाँ से कहीं रेडियस ले सकते हैं आप, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, तो यू तो मेरा सेम ही रहेगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस कैसा रहता है? कांस्टेंट। इसलिए क्या इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हाइट ऑफ इमेज चेंज होगा, लेकिन सी और वी पे कांस्टेंट रहेगा। तो वी एंड यू क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? हाँ। अब देखिए वी एंड आई एफ तो कांस्टेंट है, उसको में तो कोई बात नहीं है, पहले ही बता चुके हैं एफ कांस्टेंट रहेगा, एफ कांस्टेंट रहेगा। हाँ, यहाँ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेरिएबल, वेरिएबल बोलिए या चेंज बोलिए, ठीक है, तो क्या है? वेरिएबल है। अब एक आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होगा? ये एम है ना, एच आई बटा एच ओ पढ़े थे, माइनस भी बटा यू, यह पढ़े थे ना? हाँ, इसको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। इस फॉर्मूला का आप एकदम रिमेम्बर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लिखिए एच आई बटा एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द। अब मान लीजिए इसको क्या है, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? वाई मान लीजिए, ये आपकी सहूलियत के लिए बोल रहा है, ये एक्स है, ये वाई है। अब एक्स में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक्स पे यू अभी है, तो एक्स पे तो कांस्टेंट है, मेन जो चेंज हो रहा है वो वाई पे हो रहा है, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यू एच आई बराबर भी एच ओ, ठीक है। अब इसको भी क्या कीजिए? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला नोट करेंगे आप डिफरेंशिएशन का, u इंटू भी, u इंटू भी, ये दोनों है अलग अलग क्वांटिटी है। अगर इसको अगर दो क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे तो उसको डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं, और वो डिफरेंशियल डी, इसको क्या डिफरेंशिएशन आपको निकालने के लिए कोई कहे तो क्या कीजिए? पहले आप u को बाहर रखिए, ठीक है, सीधा u को बाहर रखिए, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट कीजिए, u को बाहर रखिए, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। u को तो बाहर रखिए क्योंकि u डिफरेंशिएट है, इसके नजर में ये कैसा? कांस्टेंट होगा, तो u को एक बार बाहर रखिए, अब v के डिफरेंशिएट कीजिए टाइम रिस्पेक्ट में, अब आप प्लस दीजिए। अगर u को बाहर रखे थे ना, अगर v को बाहर रख दीजिए, एक मौका देना चाहिए सबको, ठीक है। इस तरीके से आप u और v को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ u वाला क्वांटिटी है, ये क्या है? ये x एक्सिस पे है, ये हाइट ऑफ इमेज कैसा? y एक्सिस पे है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? चेंज है, इसको आप डिफरेंशिएट के इसी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? u को पहले हम बाहर लेंगे, तो u को बाहर लिए तो डी एच आई बटा डी टी करेंगे, ये तो हो गया। अब प्लस का साइन देंगे, अगर एच आई को डिफरेंशिएट किए थे टाइम रिस्पेक्ट में, तब हम v को u को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एच आई को बाहर रखिए और डी यू बटा डी टी आप कीजिए। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि u कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो u डी एच आई बटा डी टी प्लस 0 तो हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब उसी तरीके से क्या है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, बराबर यहाँ पे कर देते हैं, v को बाहर रखिए, v को बाहर रखिए, डी एच ओ बटा डी टी हो जाएगा,
प्लस का साइन दीजिए, एच ओ को बाहर रखिए और डीवी बटा dt हो जाएगा। अभी जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। इसको हम मिटाकर 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? आप थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप, ठीक है, क्या लिखे थे यहाँ पर था, हाँ, u डी एच आई बटा डी टी हो जाएगा। ये एक बात यहाँ छोड़ दी, यहाँ पे नेगेटिव में था, माइनस भी डी एच ओ बटा डी टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कि इसको ही पहले नोट कीजिए आप, क्योंकि अगर एच आई क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर दे दिया है तो मेरा यू दे दिया है, यू तो कांस्टेंट है, अगर डी एच आई मतलब वैल्यू दे दिया क्या डी एच आई बटा डी टी में, तो यहाँ पे पुट करने के लिए होगा। तो पहले आप इसी को नोट करेंगे क्योंकि ये ऑलवेज सही है, ये हमेशा वैलिड होगा, चाहे किसी भी टाइप से न्यूमेरिकल हो, ये परपेंडिकुलर में ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। अब u को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो u तो यहाँ आ जाएगा, तो डी एच आई बटा डी टी, ठीक है, इक्वल टू v बाई यू डी एच ओ बटा डी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक नहीं होगा, इसको आप नोट करेंगे पहले। यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पर होगा, ये तो वाई डायरेक्शन में होगा ना, ये तो वाई डायरेक्शन में होगा, ये तो एक्स डायरेक्शन कोई इसका मतलब नहीं है। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ वाई लगा देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू देंगे माइनस है वी वाई यू है, अगर डी एच ओ है तो डी एच ओ किस डायरेक्शन में, ऐसे कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, हो गया। यानी परपेंडिकुलर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मिरर भी मूव करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मिरर मूव करे या ना करे ये परपेंडिकुलर में कोई असर इमेज पे नहीं पड़ा, सिर्फ हाइट ऑफ इमेज ही चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू नेगेटिव, ये जो साइन रखिएगा आप विथआउट साइन नहीं रखिएगा, मतलब v अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, u अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में। ये क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ये वाई डायरेक्शन में, इसको नोट करेंगे। हो गया, मिटा दे नोट, थोड़ा करिए वीडियो पॉज करके, हम तो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम दो केस देखें, पहला क्या देखें कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा क्या देखें परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। हम तीसरा केस लेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एंगल पे मूव कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे, 90 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री पे नहीं, उससे एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर कोई दूसरे एंगल पे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव सम एंगल, क्या करेंगे, सम कुछ एंगल पे मूव कर रहा होगा, तो आप देखेंगे थोड़ा सा। सी हो गया, तो मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जान अब कुछ एंगल पे मान लीजिए
इस डायरेक्शन में क्या कर रहा, मूव कर रहा। अब आप तो सोचिएगा कि कैसे बनेगा, ना ही ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ना ही परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस है। लो सारा चौपट हो गया। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 37 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कितना डिग्री पे, 37 डिग्री पे घूम रहा है, यानी मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है, 37 डिग्री पे मूव कर रहा है। आप सोचेगा ना ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ना ही परपेंडिकुलर। लो सारा फार्मूला बोल। तो ऐसा कुछ होने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये जो डायरेक्शन है ना, तो देखिए जैसे ये होता है, ये एन है, ये एस है, ये डब्ल्यू है, ये ई है, तो उसका हम ये वाला क्या बोलते हैं, एन ही बोलते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो इसका कंपोनेंट, नॉर्थ ईस्ट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन हो गया। नॉर्थ ईस्ट का कंपोनेंट इधर कैसा हो गया, ई हो गया। अब इसको हम क्या बोल दिए, एन ई। तो इस तरह से हम इसको कंपोनेंट ले लेंगे। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, एन ई का कंपोनेंट क्या होगा, इधर साइड में ई, इधर कंपोनेंट एन, उस तरह से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे परपेंडिकुलर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, पता है ना। तो यहाँ पे P अपॉन B, यानी ये sin थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो गया। यानी जिधर एंगल होगा उसके नीचे वाला कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। क्या होता है, यहाँ मान लीजिए v वेलोसिटी चल रहा है, यानी v, यानी u मान ले, नहीं v वेलोसिटी चल रहा है, यानी v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमेशा cos थीटा लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लेंगे, cos थीटा, जिधर एंगल है। तो एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v cos थीटा, यानी इसका कंपोनेंट v cos थीटा या क्या 37, तो 37 डिग्री लेंगे। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा, तो क्या हो जाएगा v sin 37 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट हम ले लिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है ना, इसको मिटा दीजिए। चलिए आप तो आप दोनों केस पता है, परपेंडिकुलर का केस भी आपको पता है, इधर का भी केस पता है, तो आप नहीं ना मेरे पे बना लेंगे। परपेंडिकुलर का ये पहले हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला बोलेंगे आप, क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बोल रहे हैं, जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, अब इधर नहीं। ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव v अपॉन u स्क्वायर है, यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या है, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए था, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए था। ये इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब परपेंडिकुलर को तो आपको पता ही है, यानी वी आई किस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, नेगेटिव v अपॉन u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए अब कितना एंगल देते, 37 की जगह आप बोलेगा 37 का वैल्यू क्या है, तो ट्रायंगल को आप नोट करेंगे, ये होता है 37 डिग्री, इधर होता है 53 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब से करेंगे 3 4 5, इसका 3 है, इसका 4 है, 3 4 का स्क्वायर 25, 25 करो 5, ये होता है 37 डिग्री, 53 डिग्री, आई होता है 90 डिग्री, 3 4 5, क्या करेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही होता है, यानी एक्स क्लॉकवाइज 3 4 5। इसको तो आप नोट कर लेंगे। देखिए इसमें कोई दिक्कत है, सिर्फ कंपोनेंट निकालना होता है आपका। ठीक है, कंपोनेंट निकालना होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ तक हो गया, यानी यहाँ मान लिए 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ 37 डिग्री है। ठीक है, तो क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो जिधर क्या बोलते हैं, जिधर ये थीटा रहेगा उधर कॉस आता है, तो क्या हो जाएगा v यानी 5, v कितना है 5 है, 5 cos 37, यहाँ u का कितना हो जाएगा इधर, यानी साइन थीटा कितना हो जाएगा, यानी 5 sin 37 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। और cos 37, cos का क्या होता है b h, यानी 3 अपॉन यानी 3 अपॉन 5, यानी 5 इंटू 3 अपॉन 5,
इधर कितना आ गया, इधर तो 3 आ गया, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये cos 37 तो cos का तो जानते हैं ना, cos का b/h, तो 37 यहाँ तक b अपॉन h यानी 3/5, 3/5 यानी 3 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा है, मिरर के टुवर्ड जा रहा है, यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर हम बात कर लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, p/b यानी p/h, 4/5 हो जाएगा, यानी 5 × 4/5। देखिए अब इधर कितना जा रहा है, इधर 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ तक हो गया, मिटा दे इसको, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ तक देखिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ तक क्या है, ये क्या है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस था ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर करवाते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए ये दोनों एक ही न्यूमेरिकल लेंगे, दोनों केस हो जाएगा, ठीक है। P F C, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को मूव किया जा रहा है। ये कितना है, 37 डिग्री पे, क्या है सॉरी, क्या है, 37 डिग्री पे मूव किया जा रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर कितना, फोकल लेंथ कितना है, तो 20 यहाँ दिया, क्या है, 20 यहाँ दिया हुआ। अब आप पहले भी निकालिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, 1/f 1/v प्लस 1/u, किसका वैल्यू निकालना है, u का डिस्टेंस दिया हुआ, v f का डिस्टेंस दिया हुआ, तो पहले हम v का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तब v को तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यहाँ तक हो गया। अब 1/v को v रहने दे। अब f कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का f कैसा होता है, नेगेटिव, तो -1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है, सब सेंटीमीटर में, ठीक है। यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तब 1/v बराबर 60 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी 1/v बराबर 60/5। ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3, सॉरी यहाँ 1/60 हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, हाँ, यानी मेरा कितना आया, यानी 1/60 है ना, सॉरी 1/60, तो 1/v कितना आ गया, 1/v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर, तो v बराबर कितना आ गया, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव, यानी 60 सेंटीमीटर नेगेटिव है, यानी इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब देखिए यहाँ तक खत्म हो गया, अब इसको थोड़ा देता हूँ, यहाँ तक हो गया, यानी v का वैल्यू कितना है, -16 सेंटीमीटर आ रहा। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यानी v कितना आया था, v का आया था -60 सेंटीमीटर, u कितना आया था, u आया था u कितना 30 सेंटीमीटर है, माइनस में ना, f कैसा है, ये भी नेगेटिव में होता है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका उसी तरह सिमिलरली दम, कोई दम पहले दिक्कत की बात नहीं है, जैसे ये क्या है, ये किसी एंगल पे है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल पे मूव कर रहा है,
इसका क्या लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको मिटा दो क्योंकि यहाँ तो लिख दिया। अब देखो ये इसको ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाएगा। ये 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 3 4 5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा, क्योंकि जिधर एंगल उधर कॉस थीटा होता है। तो भी की जाएगा क्या, 5 कॉस 37 डिग्री। उस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री। यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हमको फिर से कहानी समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कंप्लीट हम ले लिया हूँ, इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। अभी 5 cos 37 यानी 5 है, अब cos 37 यानी cos वैल्यू यानी b बाई एच, b बाई एच यानी 3 यानी 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यानी इधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा किस डायरेक्शन में, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो यू मेरा कैसा है, यानी 3 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। यानी मीटर नहीं लिया, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मेरा था ना, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उस तरह से इसको भी करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ। अब इसको भी करिएगा, जैसे 5 इंटू साइन 30 क्या होता है, पी बाई एच यानी 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। अब इसका आप फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी वी आई आप वी ओ क्या है, ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ मिरर हो जाएगा, अब मिरर तो मूव नहीं कर रहा है, वी एम 0, यहाँ वी आई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखते हैं, नेगेटिव भी कितना है 60 था ना, हाँ, तो इसको नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर करके पॉजिटिव आ जाए, यानी 60 यानी 36 0 स्क्वायर कर दिए तो मुझे लिखिंग बता देता हूँ। अब 60 का स्क्वायर अपॉन कितना है 20 है 30 है, यहाँ 30 का स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसका तो स्क्वायर ही होता है। यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि अगर यहाँ पर बंदा खड़ा है, बंदा क्या है यहाँ पर खड़ा है, तो ये इसका ये रेस जो होगा वो इस डायरेक्शन जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा ना। तो देखिए जिधर रेस जा रहा है उधर ही मेरा स्पीड भी उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस 3 या 2 दूनी 4 इंटू, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 से 2 काटे, 3 से 6 काटे तो 2 बार कट गया, 2 का स्क्वायर के अंदर 4 हो जाएगा और 3 हो गया, यानी हो जाएगा -12 सेंटीमीटर पर सेकंड से आपका इमेज दौड़ेगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपका 12 सेंटीमीटर दौड़ेगा इमेज। कब, देखिए आप पॉजिटिव में जा रहे थे, क्योंकि रेस का जिधर से रेज आता है, जिधर से रेज जाता है यानी इधर से रेज आ रहा है तो इसको पॉजिटिव में आ जाता है। देखिए रेज तो यहीं से आएगा, इधर जा रहा है, इधर क्या बनेंगे पॉजिटिव। तो देखिए मेरा डायरेक्शन जो है इस वेलोसिटी का इसके भी इधर है यानी पॉजिटिव, लेकिन इमेज कैसा, आपको इमेज कितना से मूव करेगा -12 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी अपोजिट साइड में। तो देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर से आप दौड़ रहे थे, लेकिन इमेज कितना है
लगभग 4 गुना तेजी से दौड़ रहा है। तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसका वैल्यू थोड़ा चेंज होता है। ये ऐसे होता है 3 4 5, आई एम सॉरी, क्योंकि ये वैल्यू ऐसा है ना कि हम एंटी क्रॉस ले लिए थे, लेकिन यहाँ होता है 3 4 5 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 4 हो जाएगा। 3 कितना था, 5 ना था, तो 5 cos 37 यानी cos का b/h हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितना था, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर 5 था 37 में, तो sin थीटा यानी p/h, p/h यानी 3/5, यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। सोलह सेंटीमीटर पर सेकंड से आपका इमेज मूव करेगा, क्या 3 4 5, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको आप नोट करेंगे। इस तरीके से आप कई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं परपेंडिकुलर, क्या आता है, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक हो गया। अब क्या आता है, परपेंडिकुलर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर के लिए तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई डायरेक्शन माइनस वी बाई माइनस इधर की वी बाई यू, यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस होगा। अब v कैसा है, v कितना 60 था, तो -60। u कैसा था, तो u था -20 था शायद, तो -20 हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा है, यानी 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, यानी 3 आ जाएगा। क्या देखिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 3 से 3, यानी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ हाइट ऑफ इमेज कितना जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। किस डायरेक्शन में, ये भी तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था। यानी क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को उधर ले जाइएगा तो मेरा इमेज कैसा मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, कितना 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से आप 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, तो ये दो केस आपको समझ में आ गया कि क्या कंपोनेंट लेना है, और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लगाना है, और ये लगाना है परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी क्या करेगा, कभी पूरा गैप कर देगा, सीधे दे देगा ये, कभी दे देगा ये, या कभी दे देगा बीच में। तो आप दो केस ले लिए, देखिए 2 केस लिए इसलिए क्योंकि इससे आपको ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, और क्या डायरेक्शन का भी ध्यान देना है कि यू किधर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ओके। यहाँ तक हो गया ना। अब आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब आ जाएगा क्या, रिफ्रैक्शन। क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले रिफ्रैक्शन होता है क्या, रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन
any sources of light passes through one medium to another medium। क्या है? एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट क्या करता है, पासेस करता है, देन डायरेक्शन ऑफ लाइट डाइवर्ट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट डाइवर्ट विथ सम एंगल। ठीक है, जब कोई सोर्सेस ऑफ लाइट, कोई भी सोर्सेस ऑफ लाइट, कहीं से भी सोर्सेस ऑफ लाइट आ रही हो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, कुछ एंगल डाइवर्ट कर जाता है। जैसे आप देखिए, ये पानी मस्त गिलास में भरा हुआ है, तो ये क्या हुआ, लिक्विड मीडियम हो गया। मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या है, गैस मीडियम है, इसका तो μ1 दे देता हूँ। अब मीडियम को हम डिनोट करते हैं U से, यानी मी, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं μ2। ये क्या है, एयर है, ये क्या है, वाटर है। तो मीडियम तो सेम नहीं है, मीडियम तो क्या है, डिफरेंट है। अब एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। क्या होता है, काफी दूर दूर होते हैं। तो क्या होता है, लाइट काफी तेजी स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें लिक्विड में मीडियम की बात करें तो कुछ मीडियम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो पास पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी लाइट जितनी स्पीड से आता है वो स्पीड उसका कुछ ना कुछ कम कर देता है, क्योंकि इसमें मीडियम पूरा भरा हुआ है। पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी क्लोजनेस है, तो कहता है, रोकता है कि लाइट का थोड़ा स्पीड क्या करता है, कम कर देता है। उसी कम करने से क्या होता है, लाइट का स्पीड, इसका एयर में कुछ और था, अब लिक्विड में कुछ और हो जाएगा। उसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए, ये ऐसा था, यहाँ से हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट यहाँ पर पड़ी। ठीक है, थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आया किसी एंगल पे। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मान लीजिए थीटा एंगल बनाया। क्या है, थीटा एंगल बनाया। तो देखिए, इसका डायरेक्शन यही होना चाहिए था ना, इसका डायरेक्शन तो ओरिजिनल डायरेक्शन तो यही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये तो हम पढ़े हैं। तो लाइट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इसका स्पीड कुछ और था, इसका स्पीड कुछ और होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसका नॉर्मल के साथ ये थीटा 2 बनाया। तो अब देखिए, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है नहीं, क्योंकि थीटा 2 बराबर कब होता है, जब इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन डायरेक्शन तो अभी ये है ही नहीं, ये तो डाइवर्ट कर गया गुड थीटा। तो यहाँ पर थीटा 1 जो है वो थीटा 2, यानी थीटा 2 इक्वल आपस में नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिएगा तो हम बताएं, जैसे यहाँ पर इसका भी डायरेक्शन कुछ यही होना चाहिए था। अब यहाँ से ई मीडियम दूसरा हो गया, यही मीडियम लिक्विड है ना। अब इंसिडेंट रे ये हो गया है, अगर बाहर निकल रहा है तो अब ये इंसिडेंट रे हो गया। अभी इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे यही है, लेकिन जब बाहर आ रहा था तब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। लेकिन अभी तो क्या है, इंसिडेंट रे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे,
ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने की वजह से अब ये इंसिडेंट हो गया है, इस पॉइंट पे आने से के बाद ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन ये दे दिए, देखिए थोड़ा सा एंगल एक्सटेंड कर दिए ना, यानी नॉर्मल के साथ मेरा एंगल तो यही बना रहा था, लेकिन हम क्या एक्सटेंड कर दिए। तो क्या होता है, जब एयर से, यानी ये है रेयर मीडियम, ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। अब डेंसर का मतलब क्या होता है, डेंसर का मतलब सीधा बोलिए डेंसिटी। जैसे ये लिक्विड है, तो लिक्विड में पार्टिकल जो है वो काफी क्लोज होते हैं अगर हम गैस के कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो डेंसिटी ये कितना, इसका ये क्या है, लिक्विड का है, ठीक है। यही हम गैस ले लेते हैं, ये इसका एक लिक्विड यहाँ, एक लिक्विड यहाँ। अगर हम बोले कि कौन ज्यादा डेंस है, ये ज्यादा डेंस है कि ये ज्यादा डेंस है, कौन ज्यादा डेंस है, तो आप बोलिएगा जाहिर सी बात ये डेंस है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स कितना है, पास पास है, और इसका क्या है, दूर दूर है। तो इसका मॉलिक्यूल्स, जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। अब अगर किसी में लिक्विड का, जो भी लिक्विड होगा, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितना पास पास होगा, तो उसको हम डेंसर मीडियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम बोल देंगे, ठीक है। तो इसको बोल दिए रेयर मीडियम, इसको बोल दिए रेयर मीडियम एयर वाला को, और जो ग्लास में जो वाटर जो है उसको बोल दिए डेंसर मीडियम। अब इसको थोड़ा सा मिटा दें, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर नोट करेंगे आप, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब लाइट जो हो वो कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, तो रेयर से जब डेंसर मीडियम में जा रहा होगा, यानी रेयर से ट्रेवल करके कहाँ जा रहा होगा, डेंसर मीडियम में, देन रिफ्रैक्टेड रे मूव टूवर्ड दी नॉर्मल रेज। क्या होगा, देखिएगा, जब एक लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट क्या है, ये तो रेयर है, ये डेंसर है, तो लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या लिखे हम, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड द नॉर्मल रे, यानी नॉर्मल रे के एकदम काफी नजदीक आएगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, ये हो गया। तो देखिए नॉर्मल से क्या होगा, ये टूवर्ड ना, नॉर्मल के काफी नजदीक आ गया, नॉर्मल के काफी नजदीक आ गया है। तो कैसे ये नजदीक कब आएगा, जब रेज या लाइट कैसे आएगा, यानी रेज से डेंसर में जाएगा, रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड द नॉर्मल होगा, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। लेकिन यही आप उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर लाइट ट्रेवल, यहाँ पर देखिए लाइट ट्रेवल सेम रहेगा, यहाँ पे डेंसर रेयर, यानी अब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, पहले क्या था, रेयर से डेंसर था, अब क्या है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख लीजिए ये डेंसर है, अब फिर ये रेयर आ गई, ये रेयर डेंसर रेयर, तो देखिए डेंसर से अब रेयर में जा रहा है ना, तो इसको क्या है, हम क्या बोले कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, देखिए नॉर्मल से दूर चला जाएगा ना, आखिर डायरेक्शन इसका ये था, लेकिन क्या हुआ, जब डेंसर से रेयर में जाता है
तो इसका डायरेक्शन जो है वो ये नॉर्मल से एंगल थोड़ा ज्यादा बनाता है, यानी दूर जाने का कोशिश करता है। यहाँ पर पास आ रहा था, टुवर्ड आ रहा था रिफ्रैक्टेड रे ना, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, अवे जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ है। अगला वीडियो में हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए हैं, बाकी वीडियो बनाएंगे इसको हम फिर से जो डिटेल जो है इसको और हम डिटेल देंगे। अभी के लिए आप इतना छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो अपलोड करें तो सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन आपके पास जा सके।